हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट द साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पीपल या मेंटली इल पीपल एंड साइकोलॉजिस्ट। मतलब ये जो ज़हनी अमराज के जो लोग होते हैं उनके बारे में और जो माहिर नफ्सियात है उसके बारे में लोगों का क्या ख़्याल है, लोग इनको किस तरह से देखते हैं और इनके बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये कि जो ज़हनी अमराज के लोग हैं उनको मतलब हमारे माशरे में एक लेबल किया जाता है कि वो पागल है, ये इन्हें ज़हनी मसला है तो ये बंदा जो है ये पागल है। और उनके डॉक्टर यानी माहिर नफ्सियात को भी यही समझा जाता है कि हाँ ये तो पागलों का डॉक्टर है। सबसे पहले आप किसी से भी पूछो या किसी को भी बताओ तो उसका मतलब एक यही इमेज जो है वो क्रिएट हुआ है हमारी सोसाइटी में कि ये लोग अच्छा मेंटली इल है तो ये पागल है, लेबल ही पागल कर लेते हैं, चाहे उन्हें प्रॉब्लम भी इतना हो या बहुत स्टार्ट पे या बहुत माइनर हो। एक और मिथ क्या है कि ये लोग जो मेंटली इल होते हैं ये कभी ठीक नहीं होते, एक दफ़ा इनको ये मसला हो गया तो फिर ये इनको कंटिन्यूस रहेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा, ये भी मिथ ही है। और ये भी है कि ये ज़िंदगी में अगर एक दफ़ा हो गया तो बार बार हो सकता है उन्हें ये मसला। इसके बाद ये कि जो थेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब इसका कोई असर नहीं होता, ये भी इसके बारे में एक मिथ है। देखिए हमारे पास अगर एक गिलास है जिसमें जो पानी से पूरा भर गया है तो हम क्या उसमें और पानी डालेंगे? जब तक वो खाली नहीं होगा हम उसमें और कोई चीज़ नहीं डाल सकते। तो अगर इसी तरह इंसान जो है वो उसका दिमाग अगर वो फुल ऑफ टेंशन्स हो जाएगा, स्ट्रेसर्स को हर वक्त उसमें रहेगा, उसका हर वक्त शिकार रहेगा, तो फिर कैसे वो उसमें से निकल सकेगा? और हम और डलते जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो इम्पेक्ट आएगा ना, कुछ उसकी जो फंक्शनिंग है वो तो डिस्टर्ब होगी ना। तो इसीलिए उसकी वजह से ही बेसिकली ये ज़हनी बीमारियाँ होती हैं जिन्हें हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई किसी की कोई डेथ हो गई है, कोई ऐसा ट्रॉमा आया इंसान की लाइफ में तो आप उसमें से नहीं निकल पा रहे, तो उससे आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन लोग लेबल कर देते हैं कि ये तो पागल हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग थोड़ी सेंसिटिव तबीयत के होते हैं, उससे कोप अप नहीं कर सकते। तो जो माहिर नफ्सियात है वो लोग भी पागल नहीं होते, वो सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन लोगों को सुनते हैं, तो फिर उनकी अपनी तबीयत भी थोड़ी हसास हो जाती है। और जब अपनी ज़िंदगी में भी डिफरेंट स्ट्रेसर्स आते हैं तो कभी कभी उनका भी कोई वीक पॉइंट होता है जहाँ वो कोप नहीं कर सकते हैं, जहाँ जो उनके लिए भी मुश्किल होता है, वो ख़ुद भी कभी कभी इन चीज़ों में जो है वो हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं इन बीमारियों का शिकार। लेकिन इसको ये नहीं लेना चाहिए कि वो भी पागल ही हैं या वो पागलों के डॉक्टर हैं, तो लेबल है उनके साथ कि वो ऐसे ही हैं। फिर थेरेपी अगर देखा जाए जिस तरह मिथ है तो थेरेपी इन लोगों पे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, तो ये भी सिर्फ एक मिथ है। थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, मेडिकेशन के साथ साथ थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके साथ सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। अगर घर वाले या कोई भी पर्सन जो भी ज़हनी मरीज़ है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है कि वो उस ट्रॉमा में से बाहर निकल आए, उसकी फंक्शनिंग जो है वो ठीक हो जाए, तो थेरेपी प्लस सपोर्टिव सिस्टम जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप उसमें से निकल आओ। और एक और चीज़ है, अगर पेशेंट खुद नहीं चाहेगा ना कि वो उस चीज़ से निकले, उसकी विल पावर नहीं होगी, तो वो कभी उसमें से निकल भी नहीं सकेगा। इसलिए ट्रॉमेटिक इवेंट जब आएंगे हो सकता है वो उसमें बार बार भी जा सके, लेकिन उसके लिए निकालना भी उसी तरह ही है कि फिर उसको अगर जितना सपोर्ट मिलेगी तो वो निकल भी आएगा उसमें से। ऐसा नहीं होता कि ये निकलते नहीं हैं या इनको ये बीमारी हमेशा के लिए होती है। हमें अपने जहनों से देखिए ये निकाल देना चाहिए कि ये लोग पागल हैं या ये सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब हैं। ये लोग बेसिकली सिर्फ कुछ देर के लिए इनकी फंक्शनिंग जो वो डिस्टर्ब होती है, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी हमें दूसरी फ़िज़िकल बीमारी हो वो ठीक हो जाती है, ये भी ठीक हो सकती है और हो जाती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।